तो दोस्तों आज शुरू करते हैं 72वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। आज का जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल समिट से इंपॉर्टेंट उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि G7 कहीं कहीं मैं 2 साल का लूँगी इसे, इसलिए आप लोग आराम से इसे देखिएगा वीडियो को। और प्लीज़ जितने भी लोग बीपीएससी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। G7 जो है ये सबसे वर्ल्ड के जितने रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1975 में। ठीक है, अपने विकास के लिए इन लोगों करने के लिए इन लोगों की स्थापना होती है। और जिसके इनके जो मेंबर्स हैं वो भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मिसिंग पूछ सकता है। जैसे जनरली लोग क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं इनके मेंबर्स को। ठीक है, सबसे पहले यूएसए, यूके, ये जल्दी याद हो जाएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, 1 2 3 4 5 6 7, यही सारे कंट्रीज़ हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, हालांकि जनरली बहुत शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसे शॉर्टकट मांगती हूँ। मैं एक मिनट में इसको इरेज करके बताती हूँ, आप लोग को एक तरीका बताती हूँ। जैसे जनरली मैं इंटरनेशनल जितने समिट्स होते हैं उनको याद करने का एक मैंने अपना तरीका बना रखा है। मान लीजिए जितने ये कंट्रीज़ है अभी मैंने बताया, आप सबको पता है, तो एक छोटा सा मैं मान लीजिए कि ये ठीक है, ओके, यहाँ मैंने ले लिया, यहाँ पे कनाडा को ले लिया, यहाँ यूएसए को ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसे तो इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अफ्रीका की ज़रूरत नहीं है, तो अफ्रीका को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे 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 लेके जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा यहाँ, वैसे तो यहाँ ग्रीनलैंड है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही आपको बताने के लिए यूके को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ इटली हो गया, यहाँ फ्रांस हो गया, यहाँ जर्मनी हो गया। अगर आप फिर हम इस साइड अगर देखते हैं 6 कंट्री हो चुके हैं, और यहाँ हम ऐसे ऐसे जापान, हालांकि 3 आइलैंड्स हैं इसके, होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु। सबसे बड़ा जो है, आपको थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गया होक्काइडो, दिस वन इज होन्शु एंड शिकोशु। ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट है। ये जो होन्शु द्वीप है ये जापान का सबसे इम्पॉर्टेंट द्वीप है। यही सब कुछ है, जापान की सब कुछ यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको अब याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा। आप एक और काम कर सकते हैं, एक शीट आती है जिसमें वर्ल्ड मैप बना होता है, सिर्फ उसकी आउटलाइनिंग बनी होती है। आप उस शीट को उसको इनलार्ज करवा ले, थोड़ा सा बड़ा उसको A4 साइज जैसे पेपर में, और आपको 10-15 उसकी इनलार्ज करवा के स्टेपल करके रख लें। और उसमें ऐसे जैसे मान लीजिए कि एक ये पेपर है, और मैं अब इसे क्या करूँगी कि G7 समिट्स है, सॉरी गलत हो गया, G7। ठीक है, अब G7 की मैंने ये पूरा वर्ल्ड इसका आउटलाइन किया हुआ है, मैं ऐसे ऐसे मार्क कर दूँगी। ठीक है, और जहाँ पे मान लीजिए समिट हुआ है, जैसे फ्रांस में, अब इसकी समिट जो हुई है वो फ्रांस में हुआ है, तो फ्रांस को मैं क्या करूँगी, रेड पेन से ऐसे ऐसे बोल्ड में कर दूँगी, क्योंकि पता चल जाएगा फ्रांस का। वो जगह ज़रूरी है लिखना, वो जगह है, देखिए, एवियन लेस बैंस, फ्रांस का ये जगह है जहाँ पे ये समिट हुआ है। ठीक है, अभी हो रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है, अभी ये समिट चल रहा है प्रेजेंटली। आज इसका फाइनल डे है, तो आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी और आज ये चल रहा है। तो आप लोगों को एक तरीका मैंने बता दिया, इस पर आप काम कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। जो मुझे समझ में आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि जब भी पढ़े ना, मैं वीडियो को ऐसे बनाती हूँ, अपनी चीज़ों को बताती हूँ, ताकि वो आपकी मेमोरी में प्रिंट की तरह छप जाए।
ठीक है। ऐसा नहीं हो G7 याद कर रहे हैं, G7 यहाँ हुआ, G7 हुआ, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 1975 में से। और इस बार का जो इसकी थीम है ना, इस पर लिखना बहुत मुश्किल है, वो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी। ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारा दिमाग चला जाता है हमेशा मिडिल ईस्ट पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वहीं पे उस सीट पे लिख लेंगे क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया नॉर्डिक थर्ड समिट। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हो गई थी, इंडिया के अगेंस्ट में थोड़ी कह सकते हैं, जर्नलिज्म का कुछ मैटर आ गया था, लेकिन हमें उससे जानने की कोई कोशिश नहीं करनी है। इंडिया नॉर्डिक थर्ड समिट, ठीक है, ये थर्ड समिट था। अब एक बात बताइए, आप ये ज़रूर जानते हैं कि नॉर्डिक कहाँ है। नॉर्डिक कंट्री, उसमें 4 देश हैं और उन देशों के नाम, 4 नहीं है सॉरी 5 देश हैं, और उन देशों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक मैप ड्रॉ करने की। ठीक है, ये आपको यहाँ से है स्कॉटलैंड, यूके, इंग्लैंड कह सकते हैं, यूके मत कहिए, ब्रिटेन कह सकते हैं इसे, सिर्फ अकेले है तो ब्रिटेन है। ठीक है, और ये नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड, अब 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, ये है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये वाटर बॉडी, और ये है फ्रांस है, आपको सबसे नज़दीक फ्रांस है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज़ आज कम आ रही है। ये न्यू दिल्ली में इसका है, जो न्यू दिल्ली में है, प्लेस क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं मैं पहले ही बता देती हूँ। अब जब ब्रिटेन यहाँ आएंगे तो आप यहाँ आने के बाद, मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे है लिथुआनिया, एस्टोनिया, और ये जो देश है ऐसे, ये है नॉर्वे। ये कौन सा है, ये है स्वीडन। ठीक है, और ये हालांकि ये मिला हुआ नहीं है, ये आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे जर्मनी है, और यहाँ है जर्मनी से लगा हुआ यहाँ डेनमार्क, एक छोटा सा सी है वहाँ पे, डेनमार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, यहाँ पे हो गया डेनमार्क। अब चौथा जो है, तीसरा जो है वो यहाँ फिनलैंड, और जो 5वां है वो यहाँ पे थोड़ा दूरी पे है, यहाँ से ऐसे ऐसे शीट, इसे कहते हैं आइसलैंड। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है ऐसे, ये कौन सा है, बाल्टिक सी। आज बहुत अच्छा नहीं बन रहा है मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो ये बाल्टिक सी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने इंटरनेशनल इस बार के समिट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अक्टूबर नवंबर के बाद से अगर देखते हैं तो ज़्यादा जोर इस पे, जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था, क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया गया। ये नॉर्डिक समिट था, इंडिया नॉर्डिक समिट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, बहुत ज़रूरी है आपको जानना। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, 2026। कुछ ज़्यादा मैं 2026 से ले रही हूँ। इसका जो थीम है वो बहुत ही बड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, फोकस एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए इसको थोड़ा लंबा है, इसके ज़रूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हालांकि इसका भी प्लेस मैं नहीं मेंशन कर पाई हूँ, वो आपको बाद में बता दूँगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स 2020, ब्रिक्स पता है आपको ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं? अब देखिए ब्रिक्स की जो ओरिजिनल संख्या थी वो 5 थी,
ठीक है, 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन अभी इनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये होने वाला है, अभी हो नहीं रहा है, ये सितंबर 2026 में होगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा? भारत में होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, तो अब इसके जो मेंबर्स हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं, पहले के जो मेंबर्स हैं। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, मेंबर्स कौन कौन से हैं। भारत, रूस, ठीक है, कौन सा ये हो गया, ब्राज़ील, ठीक है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ का एक तरह से ये पूरा मंच है। ठीक है, अब इसमें जुड़ने वाले कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट पे इसका मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, और इंडोनेशिया। अगर एशिया नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो सिर्फ इंडोनेशिया है। ठीक है, इसलिए अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो इसमें ध्यान रखने, 11 टोटली 11 ही है, 12 नहीं है, 11 मेंबर्स है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नवीनतम आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में कि नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, सबसे अभी नवीनतम जो सदस्य है वो है इंडोनेशिया। हालांकि इस साल 26 में कोई अभी तक मेंबर नहीं बना है, 2025 के जनवरी में ये बना था, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया है, और क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए अब हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी देखते हैं G20। ठीक है, G20 भी देख लेना ज़रूरी है। G20 का जो समिट हुआ था, ओके, इसका सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था? G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था 1999 में हुआ था। इसका कहाँ पे इसकी वो होती समिट हुई थी? मियामी, फ्लोरिडा। मियामी किस लिए फेमस है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच है ये। ठीक है, जब आप यूएस को, अगर सपोज यूएस को ऐसे अगर हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो अगर एक मिनट, तो यहाँ पे एक ऐसे आपको दिखता होगा, यही है आपको फ्लोरिडा। मैंने लोकेशन भी आपको बता दिया, ये फ्लोरिडा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जानना चाहिए, याद हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं G20, हो गया, आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि G7 का जो 2025 का समिट था, G7 का 2025 का समिट था, वो कनाडा में हुआ था। बस इसे ध्यान रखेंगे। मेंबर्स मैंने बता दिए, 26 का भी मैंने बता रही थी, 25 का ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा नेटो पर देखते हैं, क्योंकि नेटो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जा रहा है। नेटो की जो समिट्स हुई थी 2025 की, ठीक है, वो आपकी हुई थी नीदरलैंड्स में। ठीक है, नीदरलैंड किस लिए फेमस है? नीदरलैंड आप देखेंगे नॉर्थ सी के तरफ है, यहाँ नॉर्थ सी के पास है, यहाँ जर्मनी से थोड़ा सा इधर लग्जमबर्ग, और यहाँ पे ये लैंड इसके जो है वो समुद्र में घुसे हुए हैं, और इसकी सबसे हाई टेक्नोलॉजी इसके लिए फेमस है नीदरलैंड, कि उस जो लैंड इसका ओशियन में घुसा हुआ है लैंड, उसको इसने ड्राई करके उतने एरिया को, बहुत ज़्यादा एरिया को, और इसने उसके कल्टीवेशन के लिए सही कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए लैंड बना दिया, इसलिए इसको इसमें महारत हासिल है। किसे? नीदरलैंड को। ठीक है, हेग वही है, नीदरलैंड, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब नेटो का 2026 का ऐसे ही मैं याद करने का बेस्ट तरीका है ये, किसी चीज़ से उसको लिंक कर दीजिए। मान लीजिए 2025 का है तो लिंक कर दीजिए, यहाँ नेटो का नीदरलैंड बना दिए, 2025 लिख दिया, और 2026 का कहाँ है? तुर्की। 2026 का तुर्की।
तुर्की आप आराम से याद कर सकते हैं कि तुर्की इस समय मिडिल ईस्ट के पास ही है। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि एशिया में अगर कहा जाए तो रसिया भी 2 पार्ट में है, 2 पार्ट नहीं, एक विस्तार के साथ रसिया भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो G20 का जो 25 का समिट था साउथ अफ्रीका, 26 का जो समिट था वो मियामी, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि जो 47th जो आसियान समिट हुआ था, ओके, आसियान समिट 2025 का, वो कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया, ध्यान रखेंगे। मलेशिया इज़ फेमस फॉर, इसका गेम के लिए फेमस है, किसी स्पोर्ट्स के लिए आप बताएंगे, ठीक है। और इसका जो लेटेस्ट सदस्य बना है, 11वां सदस्य बना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे आप। तिमोर बना है, ठीक है। तिमोर ईस्ट एशिया में कंट्री है, इसका लेटेस्ट सदस्य बना है। इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे अभी के अभी। किसका? आसियान का। आसियान का नवीनतम जो सदस्य है वो कौन सा बना है? तिमोर बना है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे। अब ब्रिक्स का अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स जो है उसका जो 25 का समिट था कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? साउथ अफ्रीका। हो गया। अच्छा, अब चलते हैं G20, अब चलते हैं ये हो गया SCO समिट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन समिट के बारे में, हालांकि कभी कुछ और अभी समिट्स हैं जिसे मैं एक बार में नहीं हो सकता। तियानजिन, ठीक है। तियानजिन कहाँ होगा? चाइना में होगा। SCO का इसी का वर्चस्व होता है हमेशा से। ये 2025 के समिट की मैं बात कर रही हूँ। ये हुआ था आपको अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में अगर हुआ था तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में। तो थोड़ी आज मेरे गले से आवाज़ कम आ रही है, इसलिए मैं बहुत तेज़ आप लोगों को आज नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ओवरऑल आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं सारे एक्सरसाइजेज बताऊँगी, नेवल एक्सरसाइजेज, आर्मी एक्सरसाइजेज जितने होते हैं। बहुत सारे ऐसे अभियान हैं वर्ल्ड वाइड जो चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैं कोशिश करूँगी 15 से 20 मिनट के बीच का मेरे वीडियो होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।